आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अमन चौहान इंग्लिश ग्रामर पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज का प्रयोग। आप लोग हिंदी कुछ और निकालेंगे और बनेगा का सेंटेंस कुछ और। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक आइए हम पता करते हैं। सोचने वाली बात है ना, तो देखिए देखिए हेडिंग है हमारी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग। देखिए जब ऑलवेज का प्रयोग तो ये नहीं कि मैं हमेशा खेल रहा हूँ, ये इसकी पहचान गलत है। इसकी पहचान गलत है तो हम सही कौन सी पहचान होगी? देखिए अब क्या पहचान होगी हमारी। सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे पहचान इसकी। किसकी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान किसके साथ? ऑलवेज के साथ केवल, बस। देखिए ऑलवेज के साथ क्या होगा। जब कभी, हमने क्या बोला? जब कभी जब कभी जब कभी क्रिया की समाप्ति जब कभी क्रिया की समाप्ति हमने क्या बोला? देखिए पहचान है ये। जब कभी क्रिया की समाप्ति जब कभी क्रिया की समाप्ति देखिए क्या होगी। रहता है, हमने क्या बोला? रहता है, रहती है। अब देखिए रहते हैं पर समाप्त हो। क्या? रहते हैं पर समाप्त हो, पर समाप्त हो। और उसके पहले हमने क्या बोला? और उसके पहले किसके पहले? तो क्रिया के पहले। किसके पहले? तो क्रिया के पहले। और उसके पहले हमेशा शब्द दिया हो। हमेशा शब्द क्या हो? हमेशा शब्द दिया हो। हमेशा शब्द दे, यही है, इसी से आप पहचानेंगे। और इससे हमेशा शब्द दिया हो तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? होती है। अब देखिए ये तो हमारा, ये देखिए इसको पहचानने का तरीका था। अगर जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का यूज करना हो तो सीधी सीधी बात ये मालूम रहेगा तभी तो आप लोग कर पाएंगे। नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करेंगे? इसीलिए पहचान लिखवाना आप लोग के लिए जरूरी था। अब जब अगर पहचान हो गया है तो स्ट्रक्चर तो इसके हिसाब से नहीं आना चाहिए। आप लोग लगा लेंगे, लेकिन देखिए क्या करना है इसमें। देखिए मान लीजिए क्या कहता है, एब्लिवेशन या शॉर्ट फॉर्म तो अलग होता है, लेकिन हम इसका एक और तरीका बताते हैं। क्या? अगर मान लीजिए इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज को सब्जेक्ट के बाद रखना है कि सब्जेक्ट के रूप में हेल्पिंग वर्ब के बाद रखना है ऑलवेज को, कब कहाँ रखना है, लास्ट में रखना है कि पहले रखना है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा तभी जब ये आप लोगों को पहचान याद रहेगी तभी। जब पहचान याद रहेगी तभी बताया जाएगा ना। तो देखिए क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इसको रूल मानिएगा। क्या रूल? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग, हमने क्या बोला? ऑलवेज का प्रयोग, ऑलवेज का प्रयोग
किया जाए तो, किया जाए तो, किया जाए तो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट्स के बाद हमने क्या बोला, सब्जेक्ट्स के बाद अब आप लोग को पता ही होगा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ई जाएगा, एम आएगा, एम तथा आर, एम तथा आर, एम तथा आर के बाद, के बाद ऑलवेज को रख दें। क्या हमने बोला, के बाद ऑलवेज को रख दें। उसके बाद वर्ब का हमने क्या बोला, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करें, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करें। ये रहा आपका, ये क्या था, ये रूल था, ये बनाने का तरीका था और ऊपर सेंटेंस पहचानने का तरीका, तभी तो आप लोग पहचान पाएंगे कौन किस टेंस में है। जब ये हो गया तो हम आगे चर्चा करेंगे इसको। सबसे पहले वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, अब आप लोग नोट तो कर चुके होंगे। अब हम इसको क्या, अब सेंटेंस आएंगे और बनाना कैसे होगा आप लोग को ये पूरी डिटेल में दे दिया हूँ। जब सेंटेंस आएंगे तो आप लोग को बनाना भी आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा सब। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। मान लीजिए, देखिए अनुवाद, हमारा सबसे पहला अनुवाद देखिए हम वह पे ही देते हैं आप लोग को, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स पे। वह हमेशा, क्या हमने बोला, वह हमेशा खेलती रहती है, वह हमेशा खेलती रहती है। अब दूसरा देख लीजिए, वह लड़का, हमने क्या बोला, वह लड़का, वह लड़का, देखिए जैसे मैं दिया था एकदम उसी पे है एकदम एक, वह लड़का हमेशा गाली देता रहता है, गाली देता रहता है। मात्र 5 एग्जाम्पल आप लोग के लिए बहुत है। अब देखिए 3 नंबर क्या होगा हमारा, ये लड़कियां, हमने क्या बोला, ये लड़कियां हमेशा, हमेशा, ये लड़कियां हमेशा, देखिए इसमें हम हमेशा तो लगाएंगे ही, ये लड़कियां हमेशा, ये लड़कियां हमेशा जानती रहती है। क्या होगा, जानती रहती है। अब देखिए 3 नंबर क्या होगा, 3 नंबर है 4 नंबर। अब 3 एग्जाम्पल आ गए तो चलिए अब यू पे दे देते हैं। आप, हमने क्या बोला, आप हमेशा, क्या बोला हमने, आप हमेशा जाते रहते हैं। कहाँ जाते रहते तो पता नहीं, आप ही को पता होगा। आप हमेशा जाते रहते हैं। अब देखिए 5 नंबर, ये आपका लास्ट सेंटेंस। 5 नंबर में देखिए मैं इसको कैसे, एक और एग्जांपल, इसको किसी नाम के साथ सेंटेंस दिया जाए तब अच्छा बेहतर रहेगा। तो इसे नाम के साथ कैसे दिया जाएगा, तो देखिए राम, राम हमेशा, हमने क्या बोला, राम हमेशा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, कारोबार, हमने क्या बोला, कारोबार करता रहता है। कारोबार का होता है बिजनेस, बिजनेस, देखिए बिजनेस भी होता है कारोबार, कारोबार का। अब और भी वर्ड होते हैं, वो अब जब सेंटेंस बनेगा तब आप लोगों को पता चलेगा। अब देखिए जब ये 5 सेंटेंस आ गए तो हम पीछे वाले पेज पे चलते हैं। देखिए रहता है, रहती है, देखिए क्या दिया है, जब कभी क्रिया की समाप्ति रहता है, रहती है, रहते हैं पर समाप्त और उसके पहले हमेशा शब्द दिया हो
तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। देखिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है तो तय है आप लोग के लिए। अब बनाने का तरीका देखिए कैसे कहा गया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम तथा आर के बाद ऑलवेज को रख दें, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करें। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखिए अब कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, ऑलवेज होगा, और उसके बाद हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। देखिए पहला कैसे बनेगा। पहला क्या है, वह हमेशा खेलती रहती है। पहला क्या है, वह हमेशा खेलती रहती है। तो सब इसका सबसे पहले होगा सी इज ऑलवेज। हमने क्या बोला, सी इज ऑलवेज प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आप लोग टॉपिक चल रही है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनेगा ना प्लेइंग, पहला बन के तैयार एकदम। अब देखिए 2 नंबर क्या होगा। 2 नंबर होगा वह लड़का हमेशा गाली देता रहता है। वह लड़का के लिए आप लोग पता है कि डैट लगाया जाता है। ना ही बॉय तो कभी होगा नहीं, ना सी बॉय कभी नहीं होगा। देखिए डैट, अब देखिए अब हम क्या लगाएंगे, वह लड़का के लिए डैट बॉय। अब देखिए इसके लिए हम लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे, डैट बॉय इज। अब देखिए वह लड़का हमेशा, ऑलवेज तो रखेंगे, सीधी सीधी बात है। ऑलवेज गाली देने का क्या होता है, अब्यूज। अब इसमें आईएनजी जोड़ दे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन के तैयार। ये 2 सेंटेंसेस बन के तैयार। और 3 सेंटेंस देखिए, ये लड़कियां हमेशा जानती रहती हैं। 3 नंबर देखिए, ये थोड़ा आप लोग को देखिए, ये के लिए हमेशा दीज होता है, दीज का प्लूरल नंबर दीज गर्ल्स। क्या हमने बोला, दीज गर्ल्स। अब देखिए जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स है तो सीधी सी बात है कि हम इसके लिए आर का ही प्रयोग करेंगे। दीज गर्ल्स आर ऑलवेज, आर ऑलवेज। अब देखिए आर ऑलवेज हो गया, आर ऑलवेज हो गया। तो देखिए अब इसमें सीधी सी बात क्या करना है, ये एक जानना जो है ना, जानना का होता है क्या, नो होता है। ये एक ऐसा वर्ब है कि इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आज तक बना ही नहीं है। जब नहीं बना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ गिने चुने ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग किया जाए कंटीन्यूअस टेंस में तो गलत हो जाता है। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी, लेकिन उसका सही बनाने के लिए हम उस वर्ब को प्रेजेंट टेंस में बना देंगे। तो यहाँ पर दीज गर्ल्स की जगह क्या होगा हमारा, दीज गर्ल्स। यहाँ पर डू हम लिखेंगे, क्या, डू ऑलवेज। अब देखिए दीज गर्ल्स डू ऑलवेज। अब देखिए अब क्या हम रखेंगे इसके बाद, ये देख रहे हैं ना आप लोग, नो रख देंगे, बात खत्म। नो इस वर्ड को मुझे देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया सेंटेंस में, तो क्या करें। अब देखिए 4 नंबर कैसे बनेगा। 4 नंबर है, आप हमेशा जाते रहते हैं। आपके लिए क्या होगा, यू होगा। अब जब प्लूरल नंबर इसको हम माने हैं तो यू के लिए आ रहता है, सीधी सीधी बात है, यू आर। अब ऑलवेज तो लगाएंगे ही हम, क्योंकि भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की टॉपिक तो चल रही है, तभी तो होगा। अब जब यू आर ऑलवेज, गो मतलब होता है जाना, और इसमें आईएनजी लगा दीजिए, वर्ब का फुल फॉर्म बन के तैयार। अब देखिए 5 नंबर, क्या 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, राम हमेशा कारोबार करता है। करता, देखिए ये छूट गया थोड़ा, करता रहता है। ठीक, अब ये आपका सेंटेंस है, तो राम के लिए हम क्या लिखेंगे, राम इज ऑलवेज। कारोबार करना के लिए सबसे बेहतरीन वर्ड होता है, पहले तो हम करना के लिए डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब देखिए कारोबार करना के लिए क्या होता है, बिजनेस होता है, और वो भी होता है, देखिए बिजनेस का हम स्पेलिंग लिख देते हैं, BUISNESS। बिजनेस मतलब होता है कारोबार, बिजनेस मतलब क्या होता है, कारोबार। ये 5 बन के तैयार, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको छोड़ा हूँ, वो भी आ जाए। क्योंकि देखिए आई परसेंटेज नहीं आया, क्या आई परसेंटेज नहीं आया, तो आई पर कैसे आएगा, 6 नंबर इंग्लिश लिख दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट आई एम ऑलवेज। अब देखिए जब आई एम ऑलवेज हो गया, तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, आई एम ऑलवेज। अब देखिए अब इसमें एक वर्ब लगा देते हैं, मैं हमेशा। अब हम क्या लगाएंगे, मैं हमेशा, आई एम ऑलवेज प्लेइंग।
आई एम ऑलवेज प्लेइंग, मैं हमेशा खेलता रहता हूँ। आ गया ना पूरी बात। अब ये आप लोग को समझ आई होंगी मेरी बातें, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आप लोग को पूरी बात समझ आ जाने के बाद आप लोग इसे नोट कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, नो भी एक ऐसा वर्ब है, वांट भी है, डिजायर भी है, डिजायर भी है, और क्या है आपका, देखिए अभी बहुत सारे वर्ड हैं, क्या बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ बस ये तीन ही। तीन के अलावा और भी वर्ड है, वो अलग टॉपिक आपका चलाया जाएगा। लेकिन अब पेसिव की भी तो पारी आ रही है, दिसंबर से आपका एक्टिव पेसिव स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को समझ आया होगा, इसे नोट कर दीजिएगा। आप लोग को मेरी पूरी बातें समझ आई होंगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसे इसे जितना जितना दूर हो उतना फैलाते जाएं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए।